कल दीपावली था। दीपों का पर्व, हर्ष उल्लास प्रसन्नता आनंद का दिन। और सबसे महत्वपूर्ण बात कहा जाता है कि असत्य पर सत्य की जीत हुई, तो लोग उसका आनंद मनाए। यानी राम ने रावण को मार दिया। तो जग प्रचलित हो गया कि असत्य पर सत्य की जीत हो गई। लेकिन आज मेरा प्रश्न है आप सभी लोगों से, क्या रावण सचमुच मरा? राम ने रावण को सचमुच मारा? ये यक्ष प्रश्न आप लोगों को दे रहा हूं। राम आपकी चेतना को कहते हैं और रावण आपका मन है। क्या आपकी अपनी चेतना अपने ही मन पर विजय प्राप्त कर लिया? क्यों सुभाष बाबू? आपकी चेतना अपने मन पर विजय प्राप्त कर लिया? आप बताइए रामतर भाव, आप तो 3 साल से साधना कर रहे हो। नहीं कर पाया था। तो फिर हर्षोल्लास क्यों मनाया? जब तक दुश्मन सामने रहता है, हर्षोल्लास भीतर से करने की कहीं हिम्मत होती है कि वहां पर भय रहता है, डर रहता है, सतर्कता और सावधानी रहती है। और असली चेतना वहीं रहती है कि दुश्मन कब क्या कर जाएगा, कुछ पता नहीं है। तो वहां चौकन्ना रहते हैं कि नहीं? तब मैं आप लोगों से सबसे प्रश्न करता हूं, पूरे विश्व के लोगों से प्रश्न करता हूं, जब अपने ही मन पर आपका पकड़ नहीं है, आप अपने ही मन पर विजय प्राप्त नहीं कर पा रहे हो, तो हर्षोल्लास क्यों मनाया? असत्य पर सत्य की जीत सभी लोग कह रहे हैं। असत्य पर सत्य की जीत। क्या अपने ही भाइयों में जो द्वेष भावना है वो मन के द्वारा ही तो है। जी। अपने ही परिवार के प्रति शंका करना, अपने आप को न जानना, शरीर मेरा है कि मैं हूं इसका खोज न करना। शरीर अगर मेरा है तो मैं कौन हूं? अगर शरीर मैं हूं तो मैं कौन हूं? अगर शरीर मैं ही होता ये मुर्दा क्यों जन्म श्मशान घाट जाता? आखिर उस शरीर में ही, उस शरीर में भी तो मैं ही था। आखिर मैं कहाँ गया और शरीर पड़ा हुआ है। हम प्रतिदिन अपने आंखों के सामने हर घटनाओं को देखते हैं, लेकिन चेतना जागृत नहीं होती। अब संतों के सानिध्य में आने के बाद भी चेतना ना जागे, तब इससे बड़ा मूर्ख और किसको कहा जा सकता है। ऐसे ही लोगों के ऊपर कबीर साहब प्रश्न करते हैं, कोयला होए न उजरा जो 100 मन साबुन लाए।
हम सबको कोयला कह दिया कबीर साहब ने। मूर्ख के सिखलावते ज्ञान गांठ का जाए, अब कोयला होए न उजरा जो सौ मन सा बोल रहा है। हमको कबीर साहब या हमारे संत महात्मा ऋषि मुनि महात्मागण समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि वर्तमान में जो तुम सत्य मान करके काम कर रहे हो वो तुम हो नहीं, और जो कार्य कर रहे हो वो कार्य भी सत्य नहीं है। तो सत्य क्या है, कब खोजोगे कि वास्तविक सत्य क्या है? मोह का नाश करने हम लोग चले, अब मोह को समझ ही नहीं पा रहे और उसी में उलझ जा रहे हैं। मैं समझदारी बढ़ाने की बात करता हूं, आप लोगों की समझ बढ़ती नहीं। समझ कब बढ़ेगा? शरीर छूट जाने के बाद? क्या ये आंखें देख करके समझेंगी? क्या ये कान सुनेगा? क्या ये पैर चलेगा? क्या ये जीभ बोलेगा? इंद्रियां काम करेंगी? अरे आपका ये साधन है, साधन को साधन समझो, उसी में लीन मत हो जाओ। मन भी मेरे से अलग है, चित्त भी मेरे से अलग है, बुद्धि भी मेरे से अलग है, और क्रियाएं जो हो रही हैं वो तो अलग है ही। अहंकार इसको बोलते हैं। स्वयं का दीपक स्वयं बनना है, अपने अंतर की ज्योति को जगाना है। आत्मावारी द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य निध्यास्तव्य काम करना है। कब होगा? अब तो इंद्रियां शिथिल हो गई हैं, मन चित्त काम नहीं कर रहा है। क्या काम होगा? जब काम करना था 20-30 के बीच में जोग भोग संग्राम, 20 और 30 के बीच में जोग भोग संग्राम, या तो जोग कर लीजिए या तो भोग कर लीजिए। जोग करेंगे अपने आप से जुड़ेंगे, भोग करेंगे अपने आप से काफी दूर हो जाएंगे। वो भोग आपके ऊपर हावी हो जाएगा, आप भोगों पर हावी नहीं हो पाओगे। और वही दिखाई दे रहा है एकदम स्पष्ट रूप से कि जो भोग का परिणाम है, उस परिणाम में चित्तवृत्तियां इतनी गंदी हो गई हैं, इतना कालिक उसके ऊपर लग गया है कि वो साफ होने का नाम नहीं ले रहा है। तो अंधकार से प्रकाश की ओर कैसे जाओगे? आनंद मनाने का कहीं समय है? आनंद तो वो मनाए ना जो अपने ही जीवन को 20-30 के बीच में वो सिर्फ जोग किया हो, यानी 20 साल की अवस्था से लेकर के और 30 साल की अवस्था तक जो भोग अपनी तरफ खींचते हैं, उन भोगों को अपने बस में कर ले, वो परमानंद की स्थिति प्राप्त कर सकता है। बाकी तो गाल बजाना हुआ, देखा देखी हुआ। तो देखा देखी काम नहीं करना है। आप दोनों जनी का क्या लक्ष्य है आज बताइए? क्यों सुभाष बाबू? हाँ, आपके साधना का क्या लक्ष्य है? आप उस साधना से क्या प्राप्त करना चाहते हैं? कुछ नहीं, आपके कुछ जानकारी नहीं है कि आप साधना क्यों कर रहे हैं?
शांति के लिए। अच्छा, शांति का मतलब भी जानते हैं किसको कहते हैं? आत्मा शांत रहे, इधर उधर। आत्मा शांत रहे या मन शांत रहे? क्या चाहते हैं? मन। मन शांत होगा? आपका ही बनाया हुआ है मन। कोई स्वतंत्र वस्तु तो है नहीं जो अपने आप में शांत रहे। वो तो अपने आप में शांत है ही है। आपका आंख खुलबा नहीं करेगा, कुछ देखेगा ही नहीं, तो यहाँ चंचल होने का कोई सवाल है? आपका कान बंद रहेगा, कुछ सुनबा नहीं करेगा, कोई उसको चंचल होने का सवाल है? आप मुंह में कुछ डालेंगे ही नहीं, स्वाद होगा ही नहीं, तो जीव चंचलता क्या होगा? मन कहाँ चंचल होगा? आप पैर से चलेंगे नहीं तो अनेकों दृश्य देखेंगे नहीं, और पैर का उपयोग करने का मतलब इच्छा है, तभी तो चलेंगे। बिना इच्छा के कहीं जाएंगे? पैर तभी चलेगा ना जब आप उसको प्रेरणा देंगे कि चलो, कि हमको ये काम करना है। जहां आप उसको ले जाना चाहोगे वहीं तो हो जाएगा। तब अगर आप शांति चाहते हैं तो 24 घंटा इसी कक्ष में बैठे रहना पड़ेगा। तब भूख प्यास नींद आलस जमुहाई टट्टी पेशाब सब बंद करना होगा, तभी तो शांति मिलेगी। आप चलते भी रहें और कहीं शांति भी रहे, कैसे होगा बताइए? मन शांत रहे तो कैसे संभव है? शांति तो चाहते हैं। शांति का परिभाषा क्या है मालूम है? शांति वाला काम आपने जवानी में किया है? वहां तो पता भी नहीं था कि शांति होती भी कुछ। तब वही जवानी का जो किया हुआ कर्म है वही आपको बार बार याद दिलाएगा। मन वही बना हुआ है। तब आप बताइए शांति कैसे मिलेगी? मन आपका शांत कैसे रहेगा? भूख लगना ही है, प्यास लगना ही है, टट्टी पेशाब लगना ही है, पैर से चलना ही पड़ेगा, आंख से देख करके पहचानना ही पड़ेगा। आंख से देख कर आंख खुलेगा तभी तो आप चलेंगे। बोलिए, कान से सुनना ही पड़ेगा। अच्छा, मन क्या है जो शांत रखना चाहते हैं? बताइए। आपका क्या लक्ष्य है रामावतार भाऊ? स्वयं परिचय। स्वयं का परिचय कैसे करोगे? ये साधना करनी चाहिए। नहीं, साधना तो मतलब बस में करना होता है। तो किसको बस में करना चाहते हैं? मन को बस। तो क्या आप अपने भूख पे पकड़ बना ली? भूख नहीं लगे? क्या आप अपने शरीर से ठंडी गर्मी बरसात को सहन करने की क्षमता बढ़ा ली? क्या आपने ऐसा कोई कार्य कर लिया कि आपको बिल्कुल चलना ना पड़े? क्या कुछ ऐसा काम आपने कर लिया कि आपको आपके शरीर में टट्टी या पेशाब आपको एहसास ना कराएं? स्वयं का परिचय कैसे करेंगे? और मन को बस में कैसे करेंगे? स्वयं का मतलब मैंने बता दिया था कि स्वयं मैं कौन हूं। शुद्ध हूं, स्थिर हूं,
शांत हूं और एक रस हूं। अब इसी को आपको जानना है तो क्या आपने अपने शरीर और शरीर के इंद्रियों के कर्मों को आपने जीत लिया है? 3 साल हो गए आपके, आज पूरा 3 साल हो गया, अब कोई बट नहीं रहा। तारीख के हिसाब से 4 दिन बाकी है। बाकी दीपावली के जो पर्वा दिन था जिस दिन हम लोग शुरू किए थे, वो दिन आज पूरा हो गया। आज पूरा 3 साल पूरा कंप्लीट हो गया। और 3 साल में अपने किसी इंद्रियों को बता दीजिए अपने बस में कर लिए हो। मन बनता कैसे? इन्हीं इंद्रियों के द्वारा तो मन बनता है। जी। आंख खुलेगा मन बन गया, कान सुनेगा मन बन गया, कान में जो शब्द जाएगा उसी तरह से मन बनता है। मुंह में कुछ पड़ेगा तो निश्चित है कि मन बनेगा। तो जब मन बनता ही रहेगा तो आपने बस में कैसे किया? अब यहाँ खाली हमारे पास बैठ करके हमको बेवकूफ बना रहे हैं या अपने आप को बेवकूफ बना रहे हैं? किसको बना रहे हैं बोलिए? साधना तो करने बैठे हैं बस में करने के लिए। इंद्रियां कोई आपके बस में हुई हो बताइए? मन भी इंद्री, चित्त भी इंद्री, बुद्धि भी इंद्री, अहंकार भी इंद्री, कौन सी? और इंद्रियां तो शरीर के ही हैं, आंख, नाक, कान, हाथ, पैर, लिंग, गुदा, बस सब कुछ इंद्री ही है। पूरा मान के चलिए शरीर ही इंद्री है। किस इंद्री को आपने 3 साल में अपने बस में किया बोलिए? कोई इंद्री बस में हुई? क्योंकि मन तो उसी से बनता है। अब मन बस में करने चले और इंद्री बस में है नहीं, तो मन कैसे बस में हो जाएगा बताइए? कौन सी इंद्री आपके बस में हुई? अब आवाज क्यों नहीं निकल रही है? कौन सी इंद्री आपके बस में हुई? कारण का निवारण करेंगे ही नहीं तो कार्य का निवारण कैसे होगा आप बताओ? कार्य जो हो रहा है वो कारण के बिना कार्य कैसे होगा? बातें बहुत बड़ी कर दी कि स्वयं को जानना चाहते हैं, स्वयं को बस में करना चाहते हैं, स्वयं की साधना करना चाहते हैं। तो स्वयं तक जाएंगे कैसे? जो बाधक है तो उनको बाधक जो बंधन है के कारक हैं उनको तो बस में कर ही नहीं रहे हैं, तो आप अपने तक कैसे जाएंगे? चक्रव्यूह तोड़ने का कला सिर्फ अभिमन्यु जानता था और उसके पहले अर्जुन जानते थे। तो चक्रव्यूह तो तोड़ दिया किसी कारण से, लेकिन निकल नहीं पाए, ताकि वहीं मार दिए गए कि नहीं? तो हमारा शरीर एक चक्रव्यूह है, हमारा शरीर ही चक्रव्यूह है। कितने फाटक हैं, कितने दरवाजे हैं, उसको सबको तोड़ना होगा। और सब में जन्म में एक से एक योद्धा बैठे हुए हैं। आपको अंदर जाने देंगे? इन योद्धाओं को कैसे जीतोगे? अब आज से बताइए, आज तक तो आपने नहीं कर पाया, अपने किसी भी इंद्रिय को अपने बस में नहीं कर पाया, इसीलिए आप मौन हैं। आज से बताइए कि अगली कड़ी हम तभी शुरू करेंगे, कोई एक इंद्रिय बताइए कि मैं उसको अपने बस में करना चाहता हूं।
एक एक करके एक एक चक्रव्यूह तोड़िए, क्योंकि आंख पे रूप है, बहुत बड़ा योद्धा है, उसको मारना इतना आसान नहीं होता। कान पर शब्द है, जीभ पर स्वाद है, नाक पर सुगंध दुर्गंध है और लिंग पर स्पर्श विषय है। जो सबसे जबरदस्त योद्धा है, उसको तो जल्दी जीत पाना आसान नहीं है। ये जो महाभारत का कथा बताया जाता है, ये महाभारत अपने शरीर ही में है। हमारे लेखक ऋषि इतनी ऊंची चिंतन रखते थे कि वह उदाहरण में आपको समझा देना चाहते हैं, लेकिन उदाहरण में ही हम उलझ करके रह गए, उनके रहस्य को नहीं जान पाए। उस महाभारत में जितने पार्ट बनाए गए हैं सदस्य, उन सभी सदस्य हमारे भीतर हैं, आज भी जिंदा हैं। सबको जानना, देखना, समझना, उनसे अपने आप को मुक्त करना, ये आपका काम है अगर आप अपने स्वयं को जानना चाहते हैं। स्वयं को जानना कह देना आसान है, लेकिन स्वयं तक पहुंचना आसान नहीं है, क्योंकि एक से एक वीर योद्धा हमारे शरीर में हमको अपने तक जाने नहीं देते हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब आज से बताइए कि आप कौन सी इंद्रिय को जीतना चाहते हैं। दोषी है मतलब सब कोई। अब तक तो जो काम हो गया वो तो दोषी है ही है, वो तो मन बना ही है, वो कहाँ जाएगा। आज के बाद की बात कर रहा हूं, जो पहले से बना हुआ वो कहाँ निकलेगा। वो तो ख्याल में, स्मरण में, स्मृति में तो आते रहेंगे, लेकिन आज के बाद की बात कर रहा हूं। जैसे आज जो प्रश्न हो रहा है, अब तक तो मालूम हो गया कि आपने किसी इंद्रिय पे अपना पकड़ नहीं बना पाया। खाली समय यहाँ पर आकर के खाली बैठते थे और समय क्या करते थे तो स्वयं हमारे दर्शक भी देख रहे हैं, आप तो जान ही रहे हैं, आप तो क्योंकि आपको सिम कर ही रहे हैं कि बैठे बैठे यहाँ आकर के कोई चेतना अंदर रहती नहीं, बस खाली बैठ करके शरीर को झलुआ झुलाते हो। आज के बाद बताइए कि आज के बाद कौन सी इंद्रिय को आप जीतना चाहते हैं, क्योंकि जितना कुछ मेरे से अलग है सब इंद्रिय ही हैं। एक एक करके चलिए और हमें बताइए, रोज बताइए कि आज हमने इस इंद्रिय का प्रयोग नहीं किया। कौन सी ऐसी इंद्रिय है आप अपने सहज में जान सकते हैं कि इसका प्रयोग कम से कम होगा और हम इसको जीत लेंगे, उसका प्रयोग नहीं होने देंगे। क्या आंख को जीत पाएंगे? कम से कम दाब देना। नहीं, मतलब आप अपने से कहिए, हमको मत बताइए, क्योंकि अनुभूति आपको करनी है ना, हमको थोड़ी करनी है। हम तो अपना काम कर ही रहे हैं, हमको बता के क्या करेंगे। अपने आप से बात करने वाली, कल जो मैंने बताया था ना, अपने आप से बात करना है। बोलिए, अपने आप की अदालत में आपको आप से जाना है। हमारी अदालत में या बाहर की अदालत में नहीं जाना आपको, अपनी अदालत में अपने स्वयं की सफाई स्वयं में देनी है। अब बाहर कहीं नहीं, किसी को भी कोई सफाई नहीं देनी है। अपने आप से अपने आप में सफाई दो, मैं क्या काम किया। यहाँ कोई सत्यनारायण बाबा का कथा नहीं हो रहा है, क्या आए बैठे सुने और आपका कल्याण हो गया चल दिए, पंडित जी की तरह। पंडित जी ने कहा कि भाई आप सत्यनारायण बाबा का कथा सुन लो, आपका मोक्ष हो जाएगा। आज तकले
सत्यनारायण बाबा का जो कथवा है वो ही मोक्ष नहीं करा पाए तो सुनने वाले को कहाँ मोक्ष होगा। हाँ, मोक्ष होता है, एक आदमी का होता है, वो कथा बाँचने वाले की होती है, क्योंकि उसको मोह अगर होता तो आपको बेवकूफ नहीं बनाता। इसका मतलब है कि आपके प्रति उसका कोई मोह नहीं है, उसका मोह तो सिर्फ आपकी जेब का है, आपकी जेब से कितना पैसा निकलवा ले वही उसका मोक्ष हुआ। अन्य अपने लक्ष्य पे काम कर रहा ना व्यक्ति, आपका हित हुआ कि नहीं हुआ, आपको अनुभव हुआ कि नहीं, उससे कोई मतलब नहीं। उसको तो अपना अनुभव है कि हम कितना कमा लिए आज। और उसको ये भी नहीं मालूम कि मैं जो कमा रहा हूँ इधर खाली मैं मीडिएटर का काम करता हूँ, इधर लिया और इधर पीछे सरक गया। जैसे अंजलि में पानी उधर आप डालिए और उधर नीचे से कैसे खसक जाएगा वो पता नहीं चलता है। क्यों सुभाष बाबू? हाँ, अंजलि में पानी कितना देर ठहरता है? बहुत थोड़ा। वो तो खाली देखने के लिए है कि रुका हुआ है, वो नीचे से सरक गया, कब सरक गया आपको पता भी नहीं लगता है कि बता के जाता कि मैं देखो जा रहा हूँ। तब ऐसे ही जो हम लोग किसी को भी बेवकूफ़ बना करके धन संपत्ति कमाते हैं तो लगता है हम कमा रहे हैं ना, लेकिन उधरिया आप कैसे सरक गया कहाँ से आपको पता भी नहीं चलता। तो खाली वो संस्कार बन करके रह जाता है कि मैं इनको ठग लिया। वो जो ठगना है आपका वही तो चित्त वृत्तियों का दोष है, वही तो आप अपने खेत में, चित्त रूपी खेत में आप खुद खर पैदा कर रहे हैं। फसल को उगने नहीं दे रहे हैं, खर पैदा कर रहे हैं, अपने आप जान करके कर रहे हैं। वो खर पैदा हो रहा है, यानी विकार खुद आप पैदा कर रहे हो अपने ही मन पर, वो दूसरा कोई नहीं कर रहा है। इसलिए होश में रह के काम करिए, चेतना में रह के काम करिए कि जिसके साथ भी जिस तरह से लेन देन करोगे, अगर लिए हो तो देना पड़ेगा, अगर दिए हो तो लेना पड़ेगा, निश्चित है, कर्म का सिद्धांत है। अब वो अनवरत चल रहा है और उसी से मुक्त होना है कि हम ना किसी को दें ना हम किसी से लें। जब किसी से लेन देन आपका नहीं है तो देखिए वहाँ हर प्रकार का आनंद है, सुख है। लेकिन कहते हैं बाबू दोनों जने बड़ा दोस्ती बा, कल तो तीसर का पूछा था बाबू का लेनो देन बा है, बोलिए हाँ, तीसर का होशियार बा ने, वो समझ रहा है कि लेन देन ना ही बा, एक नाते दोनों जन बड़ा मित्रता बा। अब अभी लेन देन शुरू हो जाए तो मित्रता रह जाएगी, बोलिए तब तो लेन देन खत्म करना पड़ेगा तभी तो। क्यों रामातर बाबू जी अब बताइए, आप अपना हमको आगे बढ़ने दीजिए। सब कोशिश करेंगे, मतलब कोशिश नहीं, संकल्प लीजिए, काम उसी पे करना है। कोशिश करना तो आप घर पे बैठ करके करिए, खूब जितना मन करना हो। संकल्प लीजिए। अब 3 साल पूरे हो गए हैं, अब संकल्प लेकर के काम करना है, एक एक करके कदम आगे बढ़ाना है। अब यहाँ हम आपके साथ कोई मुराही नहीं करेंगे, किसी के साथ कोई मुराही नहीं करना है, मुझे अपने आप के साथ भी मुराही नहीं करना है। करेंगे साहब। मुराही नहीं, संकल्प लीजिए। हमको बताइए, हमारे ऑन कैमरा बताइए, पूरे विश्व के लोगों को भी मैं कह रहा हूँ कि हमारी साधना वही करे, पहले हमें बताए कि हम इस चीज को जीतना चाहते हैं। तो हमको कौन जरूरत है इतनी ताकत भी लगाएं, बल भी लगाएं और आप लोगों के समझ से बाहर हो जाए। ये सब काम आप नहीं करेंगे। हम अपना रास्ता चलें कि आप लोगों को जब हम चिताते चलें, हम अपने रास्ते पे चलेंगे। हम 3 साल करके हमने देख लिया कि किसी को खाली वो मौखिक बेवकूफ बनाता है हम लोगों को कि मोक्ष चाहिए, कैवल्य चाहिए, निर्वाण चाहिए, स्वरूप स्थित चाहिए, अपने आप का परिचय करना है, मन को बस में करना। वो सब बेवकूफ़ी करने वाली बात, एकदम बेवकूफ़ी वाली बात होती है।
क्योंकि मैंने सब कुछ आप लोगों के सामने करके देख लिया कि खाली हमको बेवकूफ बनाया जाता है समय बर्बाद करने के लिए। 1.5 घंटा, 2 घंटा, 2.5 घंटा, 3-3 घंटा मैं ऐसे बोल रहा हूँ, समझ रहे हैं खाली सत्यनारायण बाबा का कथा है, सुन करके जन्म में हमारा मोक्ष हो जाएगा। अगर जीवन में प्रकाश लाना है तो प्रकाश की तरह काम करना पड़ेगा। प्रकाश कहाँ से आता है, कैसे आता है, उसके बारे में पूरा जानकारी करना होगा, ऐसे थोड़ी होगा। जब हमें बम्बई, एक शब्द है बम्बई जाना है, तो बम्बई जब तक हम पहुंच ना जाए, हम देख ना लें, अपना काम वहाँ कर ना लें, तब तक हमें कैसे मालूम कि जब हम बम्बई पहुँचे कि नहीं पहुँचे, हम काम किए कि नहीं किए। क्योंकि बम्बई जाना कोई ऐसे हंसी खेल का काम चीज़ तो है नहीं, क्योंकि बिना लक्ष्य के तो जाओगे नहीं, 4 पैसा कमाने ही जाना है। तो 4 पैसा कमाए कि नहीं कमाए, परिवार में ला करके उनको गरीबों, इस गरीब परिवार को अमीर बनाए कि नहीं, कैसे मालूम हो हमें। क्योंकि कितने धक्का खाना पड़ता है 4 पैसा कमाने के लिए, तो कमाने वाला ही जानता है। तो उसमें तो आप लोग दिन रात है हो और देख भी रहे हो कि कितना धक्का खाना पड़ता है। ठंडी, गर्मी, बरसात, भूख, प्यास, मान अपमान, धक्का मुक्की, कितना सहन करना पड़ता है। पूछो जरा अपने आप से कि पूरा जीवन 60 साल तक परिवार को अमीर बनाने में लगे रहे, नौकरी करते रहे, और नौकरी में 4 पैसा जिस दिन मिलता था उसी दिन खाली एक दिन के लिए खाली खुशी होती थी, बाकी किसी दिन की खुशी बता दीजिए। और क्योंकि 2-4 दिन जैसे मिला नहीं कि मन में आया नहीं कि बहुत फलाने देगा, फलाने देगा, फलाने देगा। खाली मिलते समय क्षण मात्र का सुख होता है कि मिला, लेकिन तुरंत मन कहता है कि अरे फलाने बाकी बा, फलाने बाकी बा, फलाने बाकी बा, नहीं देवे बा, उनके कपड़ा ले, उनके खाने नाई बा, उन्हें है ही नाई बा। वो तुरंत कैसे खसक गया आपके जीवन से पता नहीं चलता है। तो कमाई कैसे की जाती है वो तो पता चलता है ना। तो अब इसीलिए अब लक्ष्य बना के काम करना हो तो मैं आगे बढ़ूंगा, नहीं तो आज इसी में क्लोज करूंगा। आज के बाद कोई साधना आप लोगों के बीच में नहीं लेके आऊंगा। आप लोग बैठिए, आराम से बैठिए, तो कक्ष बनाइए, आप ही लोगों का संपत्ति, हमारा क्या है। आराम से आइए, बैठिए, लेकिन कोई चिंतन मनन नहीं होगा जब तक हमको लक्ष्य पर अगर भेदना है तो लक्ष्य पे काम करने के लिए एक एक चीजों को पकड़ करनी पड़ेगी। ऐसे नहीं होगा खाली आए सुन लिए चल दिए झाड़ करके। क्यों सुभाष बाबू, हाँ, गलत कर रहा हूं क्या? ना, खेती क्यों करते हो? फसल प्राप्त करने के लिए ना। और जब फसलें ना मिले तो खेती करोगे? ना। बोलो। हम अपनी आंखों से देखना चाहते हैं कि फसल हमारी किस तरह की तैयार हुई, क्योंकि अगला कदम तभी हम रखेंगे खेती में, बिजनेस में, नौकरी में, कि ताकि 4 पैसे। आप नौकरी भी करते रहो और आपको 4 पैसे का अर्निंग ना हो तो करोगे? क्यों ना मतलब आप नौकरी करो और आपको पैसा ना मिले, नौकरी करोगे? नौकरी किया जाता है, तो फिर तो साधना क्यों किया जा रहा है? लाभ के लिए ना, हाँ कि हान के लिए। तो फिर लाभ हमको दिखना चाहिए ना, हमको लाभ दिखना चाहिए, आपको भी लाभ दिखना चाहिए, तब ना मालूम हो कि हाँ लाभ दिखा। जैसे खेती किया गया, घर के हर सदस्य इसमें कोई निराई कर रहा है, कोई गुड़ाई कर रहा है, कोई बिया बो रहा है, कोई काट रहा है, सभी लोग करते हैं ना। जितना काम आप करते हैं उतना ही परिवार के सारे सदस्य करते हैं, और जब वही राशि सभी लोग देखते हैं कि हाँ राशि इतनी हुई, तो सबका मन प्रसन्न होता है कि नहीं? आपका तो होता ही होता है, उनका भी होता है कि नहीं? बोलिए। तब फिर वही तो मैं कह रहा हूँ। तो जब हम काम कर रहे हैं
फसल प्राप्त करने के लिए, तो उसमें सबको दिखना चाहिए ना। क्यों सुभाष बाबू, हाँ, आपका क्या लक्ष्य है? आपका लक्ष्य तो शांति है ना, और मन को शांत करना। और मन वाला सब काम होबे करी तो बताओ जन में शांति कैसे होगी? बोलिए। आप लोगों का लक्ष्य तो कुछ है नहीं, झुट्ठे बैठे खाली हमको बेवकूफ बनाते हो बस। अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करके एकाग्रता, स्थिरता एवं स्वयं अपने आप में शांति का अनुभव करने के बाद मैं स्वयं कौन हूँ को जानने की दृष्टि से साधना करते करते आज 1090 दिन हो गए। तारीख 1 नवंबर सन 2024, दिन शुक्रवार, प्रातःकाल का समय। सदगुरु कबीर कहते हैं कि मैं चितवत हाँ तो ही को, तू चितवत कछु और, लानत ऐसे चित्त पर एक चित्त दुई ठौर। अब चित्त यानी मन एक है, हम दोनों तरफ लेकर के चलना चाहते हैं। तो आप बताइए कि दो नाव पे चढ़ना, गांड फाड़ के मरना, सीधा सीधा कहा हुआ है। तो आपकी क्या स्थिति हो रही है कि आप उधर की समझ बढ़ाओगे कि इधर की समझ बढ़ाओगे, क्या पता चलेगा? जब आंखें देखेंगी ही, कान सुनेगा ही, पैर चलेगा ही, जीभ बोलेगा ही, जीभ स्वाद लेगा ही, तो आप बता दीजिए कि जब आप सारी इंद्रियों को फ्री छोड़ दिए हो और कहते हो कि मुझे स्वयं का परिचय करना है, कैसे स्वयं का परिचय हो जाएगा जब भटकाने वाले यही लोग हैं? बाहर का कोई हमें कोई नहीं भटका रहा है। सदगुरु कबीर कहते हैं पछा पछी के कारण सब जग राह भुलान, सब ऊ कैले ऊ करी है तब हम करब, हमें कोनो गर्ज ना आई बा, ऊ करत हन उनका काम हो, हमार काम ना हो। तो ये सब बेवकूफ बनाने वाली चीज है। आप किसको बेवकूफ बना रहे हैं? अपनी अदालत में जा करके जरा अपने आप से विश्लेषण करिए कि मैं किसको बेवकूफ बना रहा हूं। आप दूसरे को बेवकूफ नहीं बना रहे, खुद बेवकूफ बन रहे हो, और आपका मन ही आपको बेवकूफ बना रहा है, कोई दूसरा नहीं बना रहा है। तो रावण हमारा मन है ना, हमने शुरू में बताया रावण हमारा मन है और हम स्वयं राम हैं, और हमारा ही रावण हमसे ही नहीं मर रहा है, बताइए। और बाहर के रावण को हम मेला देखने जाते हैं कि आज रावण
लंका दहन होगा, रावण दहन होगा, रावण मारा जाएगा। बोलिए, अब पूरा संसार उसी को देख रहा है। दशहरा मन गया, दीपावली मन गई, राम अयोध्या में लौट के आ गए, उत्साह भी मना लिए, सब काम कर लिए। अब पता चला मैं ज्यों के त्यों जहां का तहां खड़ा हूं। न राम मरा, न राम को मैं पहचान पाया, और न रावण मरा कि नहीं मरा ये भी जान नहीं पाया। वही भूख, वही प्यास, वही नींद, वही आलस, वही निंदा, वही चुगली, वही बुराई। बताइए किस पर आपने विजय प्राप्त की? लिखने के लिए खाली है कि असत्य पर सत्य का विजय हुआ, हर्षोल्लास मनाया गया। बताइए कौन से असत्य पर आपने सत्य का विजय प्राप्त किया? यानी कौन से इंद्रिय को अपने बस में किया? मालूम भी होना चाहिए कि मेरा परिचय हो रहा है। तो मेरा परिचय तभी होगा जब हम अपनी चीजों को अपने बस में करके उनसे काम लेना हम जानेंगे। जैसे पहले अपने घर में गाय होती थी, या भैंस तो नहीं अपने यहाँ प्रयोग किया जाता था, लेकिन गाय के बछड़े का प्रयोग किया जाता था कि नहीं, हल जोतने के लिए। तो उसको सुधारा जाता था कि नहीं, हल में कैसे वो चलेगा, उसको सारी चीजें जब वो बच्चे से जब थोड़ा मैच्योर होता है तो उसको सिखाया जाता था कि नहीं? बोलिए, जिसको हम बछरू कहते थे, बछरू को धीरे 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 धीरे, पहले बछड़ा फिर बछरू। बछड़ा का मतलब अभी गाय का दूध पी रहा है, यानी अपनी माँ का दूध पी रहा है, तब तक बछरू है। और वही जब बछड़ा हो गया तब बछड़े से जब उसकी मैच्योरिटी बढ़ने लगती है बैल के रूप में, तो उसको सिखाया जाता था कैसे हराई चलना है, कैसे लड़िया में चलना है, कैसे रहट में चलना है, कैसे कोल्हू में चलना है, वो धीरे धीरे सिखाया जाता था। ऐसे मैंने उसको भी देखा है, घोड़ी के जो बच्चे होते हैं उनको भी मैंने देखा है कि चाहे घोड़ी हो चाहे घोड़ा हो, उसको भी टांगा में कैसे चलना है वो धीरे धीरे उसी को सिखाया जाता था। टांगे में पीछे बांध करके उसको चलाया जाता था। तो बताइए, आपका ही शरीर है और आपके शरीर में आपका मन है, आपके ही बस में आपकी इंद्रियां ना हो, आपके मन बस में ना हो, चित्त बस में ना हो, आपकी बुद्धि आपके बस में ना हो, तो आपकी क्रिया आपके बस में कैसे होगी? क्योंकि क्रिया का परिणाम ही जो है हमको आनंद और दुख का अनुभव कराता है। अगर कार्य पहले ढेलवास चलता था ना, ढेलवास देखे हो ना, चलाए भी होंगे आप लोग, क्यों सुभाष बाबू? ढेलवास चलाए हो कि नहीं? रस्सी का बना करके और बीच में बड़ा सा रस्सी होता था, बीच में जो है वो कटोरी टाइप का बना दिया जाता था, और दोनों तरफ की रस्सी को पकड़ करके और बीच में ढेला रख करके खूब जोर से चलाया जाता था, और चला करके अचानक ऐसे मार दिया जाता था। तो उसको कहते हैं अंडब्बू ढेला। लग गया तो वाह वाह, और नहीं लगा तो कोई बात नहीं। तो हम यहाँ अंडब्बू खेल खेलने नहीं आए हैं, हम तो सीधे जानते हैं कि हमको सीधा मारना है। लक्ष्य हमारा सीधा होना चाहिए, अर्जुन की तरह कि हमारा लक्ष्य क्या है। तो लक्ष्य जब पता है तो हमें उसी तरह से काम भी करना होगा, तब हमें पता चलेगा हमारा लक्ष्य पूरा हुआ कि नहीं। कह देने से हम स्वरूप सिद्ध प्राप्त कर लेंगे? क्यों नहीं? स्वरूप स्थित इनका लक्ष्य है, रामोतार बाबू का। अंदाजुआ ढेला मारना चाहते हैं, बोलिए, कि निशाना लगा करके उसको अपने बस में करना चाहते हैं। लक्ष्य की पूर्ति कैसे होगी? खाली लड्डू है क्या, उठाए मुंह में डाल दिए? लड्डू कैसे बना, कहां से बेसन आया, कहां से तेल आया, बनाया कौन, कैसे मालूम? खाली लड्डू यहाँ हम खिलाने के लिए नहीं, लड्डू बनता कैसे है, उसका सामान कहाँ से आता है। जब वो परिश्रम करके लड्डू खाएंगे तब ना पता चलेगा कि लड्डू खाने से कितना आनंद मिलता है। बार बार यही जीभ मांगती है, लेकिन जब बना करके खाते हैं तो मना भी कहता है यार झंझट है उसमें, क्या उसको करना। तेल ले आओ, बेसन ले आओ, छानो,
फिर वो चीनी का वो क्या बोलते हैं उसको, हाँ, सीढ़ा बनाओ, और एक आदमी के लिए, एक लड्डू के लिए कितना झंझट करो। तो फिर वो जो जीभ का स्वाद है ना, तो मन जीत लेता है, क्योंकि वो उसका बनाने की विधि जानता है, इसीलिए उसको वो जीत लेता है, अपने जीभ को जीत लेता है। लड्डू बनाने वाले को आपने कभी लड्डू खाते हुए देखा है? क्योंकि वो बनाते बनाते उसका मन भर जाता है, तो लड्डू क्या खाएगा वो? पेड़ा बनाने वाला पेड़ा बनाते बनाते जब उसका मन भर जाता है, पेड़ा खाएगा क्या वो? खाता तो वो है जो बनाता नहीं है, क्योंकि उसके झंझट को उसको पता नहीं है कितने झंझटों से इसको बनाया जाता है। ऐसे ही अगर आप लक्ष्य बना रहे हैं तो पहले आप अपनी इंद्रियों को अपने बस में करो। इंद्रियां बस में है नहीं तो आप अपने का परिचय कैसे करोगे? सीधा सिद्धांत है, फंडा कुछ नहीं है, इसमें कोई लाग लपेट नहीं है। एक एक इंद्रियों को अपने बस में करो, क्योंकि ये आपके हैं, आप नहीं हो, आपके हैं। तो आपके अपने ही लोग अपने बस में ना हो तो उस परिवार का, उस समाज का क्या मतलब है? वो बिखरना ही बिखरना है, और ऐसा बिखरेगा कि पूरा समाज बिखर करके दुखी के अलावा प्रसन्नचित कभी नहीं हो सकता है, और हर व्यक्ति दुखी रहेगा, क्योंकि अगुआ बिना लक्ष्य का चल रहा है। समझे ना? तो एक लक्ष्य बना करके काम करिए, दृढ़ संकल्प लीजिए, तभी मैं आगे बढ़ूंगा, अन्यथा मैं यहीं छोड़ दूंगा। आज के बाद कोई साधना नहीं होगी। साधना का मतलब बस में करना होता है ना। हम अपने बस में किसको करने बैठे, हमें पता ही नहीं है, तो बता दिए हम किसको बस में करेंगे जो हमें पता ही नहीं है? क्यों सुभाष बाबू? हमें खेती करना ही नहीं है, बैल हल लेकर के कहाँ जाओगे? किसके खेत में जाओगे? बोलिए। जब अपने खेत का पता ही नहीं है, मेरा खेत कौन सा है, तो हल बैल लेकर के किसका खेत जोतोगे? ऐसा अंडाबू किसी का खेत जोत लोगे? बोलो ना। शुरुआत तो फसल लेने की जोतने से ही होती है ना। तो जब आपको पता कि मेरा ये खेत है, तो सीधे आप घर से हल बैल उसी खेत में लेके जाते हो जो आपका अपने मानंदी है, जिसको कोई रोक टोक नहीं सकता है। तो हमें अपने शरीर से लाभ लेना, अपने स्वयं का, अपने परिचय करना, तो हमको तो ये भी मालूम होना चाहिए ना कि किस खेत को जोतना है। जैसे आंख को जोतना है कि कान को जोतना है, ये पकड़ में हमारे कैसे आए? बोलिए। तो जब यही हमारे बस में नहीं रहे तो हम अपने बस में कैसे रहेंगे? बोलिए। क्योंकि यही लोग हमको भटकाए हुए हैं आज तक ले, और यही हमारे बस में नहीं है। तो अब एक एक करके अपने बस में करना होगा ना। साफ कबीर साहब कहते हैं कि एक एक निर्वारी जो निर्वारी जाए, और दो मुख का बोलना घना तमाचा खाए। तो आज तक ले जो अभी हमारे सामने आप मौन बैठे हो, घना तमाचा ही खा रहे हो आप। मैं तो नहीं खा रहा हूं, आप खुद खा रहे हो। कौन इंद्री को 3 साल में बस में कर पाए? बताइए। बड़ी बड़ी बातें तो हो चुकी हैं, बड़ी बड़ी फसलें हम दूसरे का देख लिए, लेकिन अपने करके उसका लाभ लिए क्या मालूम हुआ? क्या अपने हम खुद करके उसका लाभ लिए? जो खेत सबके पास है और उसी खेत से वो लाभ ले रहा है, और वही खेत मेरे पास भी है, अब मैं अपनी खेत से लाभ नहीं ले पा रहा हूं, तो दोषी कौन है? बोलिए। मैं स्वयं ही हूं या कोई दूसरा है? तब फिर तो स्वयं का दोष कौन दूसरा कोई निकालेगा? क्योंकि दोष तो आपने भरा ना, तो फिर निकालेगा कौन? कोई दूसरा? एक छोटी सी बात को मैं चित्त की निर्मलता की बात किया कि गांव के मुखिया के बाप हो आप, तो सबके बाप हुए कि नहीं? आप गांव में एक बार जरा मानवता की दृष्टि से घूम करके देखिए, तो हमको आकर के बता रहे हैं कि सब सुखी हैं। वो तो वही बीरबल वाली बात हो गई। बीरबल बादशाह ने नहीं, बीरबल के समकक्षी एक नवरत्न थे ना बादशाह के दरबार में, एक जिसमें बीरबल भी थे। बीरबल की कहानी तो बहुत प्रसिद्ध है और लोगों को तो कोई जानता नहीं।
तो एक आदमी आकर के बादशाह के सामने खूब प्रशंसा किया। पूछा गया, बादशाह ने पूछा कि हमारे राज्य में क्या हो रहा है। तो वो आकर के कहा कि जनाब, आपके राज्य में सभी लोग दूध भात खा रहे हैं, कोई दुखी नहीं है, सब सुखी हैं, एकदम सब प्रसन्न हैं, सब दूध भात खा रहे हैं। भरे सभा में कहा उसने। पता चला कि दूसरे दिन वही आकर के लगा चिल्ला चिल्ला करके उसी सभा में रोने, दुहाई धर्मात्मा की, दुहाई धर्मात्मा की। तो बादशाह ने पूछा, भाई क्या हो गया आपको? तो कह रहे हैं कि सरकार, पूरी प्रजा दुखी है सरकार, सारा प्रजा इतना दुखी है, सब लोग नमक रोटी के लिए तरस रहे हैं, इतना दुखी है सरकार। तो बादशाह ने कहा, भाई अभी तो कल तुम कह रहे थे कि हमारे राज्य के सभी लोग दूध भात खा रहे हैं, और अभी 24 घंटा भी नहीं बीता दिए, नमक रोटी के लिए क्यों तरस रहे हैं भाई हमारे राज्य में? बोलिए, हमारे ही राज्य में नमक रोटी के लिए क्यों तरस रहे हैं? तो खोज हुई तो पता चला कि जब तक उनकी खुद की गाय थी, ठीक है, और अपने दूध भात खा रहे थे, तब तक तो सारे पूरे राज्य के लोग जो है दूध भात खा रहे थे। और जैसे इनकी गाय चोरी हो गई, वैसे पूरे राज्य के लोग नमक रोटी के लिए भी तरस रहे हैं। बताइए, वही राजा के सामने प्रस्तुतिकरण 24 घंटे में 2 बार हो गई, 2 चीजों का हो गया। एक तो दूध भात खाते हुए का, और एक हो रहा है कि नमक रोटी भी नहीं मिल रहा है, इतना दुखी है। बोलिए, तो ये हमारे राम अवतार बाबू की कहानी है कि हमने इनको कहा कि पूरे गांव को एक बार टटो ले आओ, आप अपने चित्त की निर्मलता को यहाँ पर रखना, अंतर देखना है ना, अंतर ढूंढवा रहा हूं। और मैं बता भी रहा हूं कि अंतर और नहीं अंतर 2 चीजें हैं। अंतर किसी 2 चीजों का समन्वय किया जाता है। समन्वय का मतलब तुलनात्मक अध्ययन 2 चीजों का। जैसे आपके पास 2 बेटे हैं, तो क्या दोनों एक ही काम करते हैं? क्यों रामतर बाबू? नहीं। तो दोनों के तुलनात्मक अध्ययन कौन करेगा? आप बाप हो, आप करोगे ना। कि दोनों 2 दिशा के लोग हैं, एक वकील हैं, एक नेता हैं, तो दोनों 2 दिशा के हैं कि नहीं? बोलिए, वकील वकालत करता है, उससे अपने बच्चों का भरण पोषण करता है, और आपका बड़ा बेटा नेता है, उससे अपने परिवार का भरण पोषण करता है। तो नेता आज के युग में, वर्तमान समय में, कोई भी सामान्य आदमी को बता दीजिए कि नेता को कोई अच्छा मानता हो। नेता जब दरवाजे पे आता है तो दरवाजा वाला समझ जाता है कि अब इनके गर्ज बा तब आयल बाटे, और जब इनके गर्ज निकल जाला और हम जब जाते हैं तो वहां उनके गेट पे लिखा रहता है कि कुत्ते से सावधान। बोलिए, उन्हीं के गेट पे लिखा रहता है कुत्ते से सावधान। अब आप बताइए, जो उनको गर्ज है तो हमारे दरवाजे पे आ रहे हैं, हमारा पैर छू रहे हैं, आशीर्वाद मांग रहे हैं, और जब उनका गर्ज निकल गया तो अकड़ करके चल रहे हैं। जब गर्ज है तो नम्र हो रहे हैं, और जब निकल गया काम तो अकड़ के रहना। बोलिए, कौन सा आपका हित हो रहा है? तो तुलनात्मक अध्ययन कौन करेगा कि दोनों बेटों का हमारी मानसिक स्थिति किस तरह की है, और जिस तरह की जिसकी है उसी में जब आप समर्थन कर देते हैं तो वह अपने काम में लगा रहता है, और आप अपने काम में सुकून से अपना काम कर लेते हैं। लेकिन जैसे आप हस्तक्षेप करते हैं, वैसे क्या होता है? तो वो तो दुखी होगा ही, क्योंकि पहले दुखी आप हुए, उसको भी दुखी किए, और उसके द्वारा फिर आपको भी दुख मिलेगा। तो 2 चीजों का समानांतर अध्ययन करना, उसको निहंतर कहते हैं, अंतर कहते हैं। और निहंतर का मतलब होता है उससे भी अलग जाकर के अपने आप का परिचय करना, क्योंकि 2 सामने हैं और मैं तीसरा हूं, तो तीसरा मैं स्वयं हूं, अपने आप का कहाँ अंतर ढूंढ पाते हैं हम? 2 लोगों का अंतर तो ढूंढ लेते हैं कि कौन गलत है कौन सही है, लेकिन मैं जजमेंट करने वाला, मैं किसका जजमेंट किया, सही का किया कि गलत का किया, कैसे पता चले?
क्योंकि जजमेंट करने वाला मैं हूं। अब आप दो लोग बैठे हो, आप बता दीजिए मैं जो जिस उद्देश्य से साधना की जा रही, मैं कौन हूं परिचय करने के लिए, उस मैं कौन हूं मैं किसको किसको जान पाया। पहले तो हम अलग अलग की चीजों को जाने ना, और जैसे अलग की चीजों को जान लिए वैसे प्रतिक्रिया भी तो करेंगे। इसको कौन जाना, उसको तो मैं जाना। आंख रूप को देखता, आकर्षित होता, मुझे खींचता अपनी तरफ, मेरे शरीर के सारे अंगों में उसकी तरफ खिंचाव हो जाती है। तो उस खिंचाव को कौन पैदा कर रहा है? इंद्रियां कर रही हैं, इंद्रियों के विषय कर रहे हैं, और वो मुझे खींच करके गड्ढे में डालना चाहती हैं, यानी पीड़ा देना चाहती हैं। तो मुझे बचना है कि नहीं बचना कैसे पता चले? क्योंकि मैं तीसरा हूं ना। आंख और इसका विषय रूप, दो चीजें हो गई। तो आंख ने देखा रूप को, और रूप अपनी तरफ खींच लिया आंख को। तो आंख जब जाएगा तो पूरा शरीर जाएगा, तभी ना आंख जाएगा। बोलिए, जब आंख जाएगा इसका मतलब पूरा शरीर को लेके जाएगा, इसका मतलब सबको दुखी करेगा। अपने तो गया ही गया और सबको साथ लेके गया, पूरा शरीर को गड्ढे में गिरा दिया। तो मुझे एक आंख के चलते, एक आदमी के चलते हम 10 लोगों का नुकसान करें, क्या यही उचित है? क्योंकि मैं उसका उपभोक्ता हूं, मालिक मैं हूं। ये मेरे बस में होना चाहिए आंख, न कि मुझे आंख के बस में होना चाहिए। तो बताइए, आंख रूपी इंद्री हमारे ही बस में नहीं है, तो मुझे मैं अपने बस में कैसे हो पाऊंगा जब मेरी इंद्री ही मेरे बस में नहीं है? तो इसीलिए एक एक को आप बताइए, तभी आगे बढ़ेंगे हम, नहीं तो अन्यथा यही समाप्त कर देंगे। मैं तो नहीं बोलूंगा, आप लोग बैठिए, आराम से बैठिए, क्योंकि संपत्तियां तो आप ही लोगों की है, इसका सदुपयोग करिए, बैठिए अपना। तो जितना ज्ञान मैं दे दिया हूं, अब इससे ऊपर के ज्ञान तो हम नहीं दे पाएंगे। ऊपर का ज्ञान तभी हम दे पाएंगे जब कटिबद्ध हो करके कि मुझे मोक्ष चाहिए या स्वरूप स्थित चाहिए, कमर कसिए, तब जा करके मैं करूंगा। और ये एक को पहले हमें जीत करके दिखाइए। आज हमें संकल्प दिलवाइए कि एक चीज को जीतूंगा, अपने बस में करूंगा। कौन सी चीज इंद्रिय को अपने बस में करेंगे बताइए? दोषी तो साफ सभी। अब सबको एक साथ तो निकाल भी तो नहीं पाओगे। बोलिए, निकाल दोगे? सबको अपने बस में कर पाओगे एक साथ में? बताओ। मैं कहूं कि 24 घंटा बस खाली सोते ही रहो, बैठे रहो, सोते रहो, बैठे रहो। जब नींद लगे तो सो जाया करो, नहीं तो बैठ कर बैठे रहो। आप बता दीजिए, भूख लगेगा, पेशाब लगेगा, दूसरे की बातों को सुनना भी पड़ेगा और अपनी बात सुनाना भी पड़ेगा, प्यास लगेगा, उठना ही पड़ेगा। तो जब सब कुछ होता ही रहेगा तो आप अपने को बेवकूफ नहीं बना रहे तो और क्या कर रहे हैं आप हमें बताइए। हमें पछा पछी का काम नहीं करना है अब। एकदम कबीर साहब की तरह खरा हमें बात करना है। काम करना तो खरा खरा करिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। जैसे आप भोग रहे हो वैसे भोगते रहिए, क्योंकि सप्तम प्रकरण में बीजक में, यह है बीजक, और इसी बीजक में सप्तम प्रकरण है चाचर, और चाचर के दूसरे नंबर पे ही कहते हैं पहले वाली भी आपको बता दें, फिर दूसरे पे चलते हैं। इसका पहले वाले का निराकरण लास्ट लाइन में उन्होंने दिया है, पहले पूरी बात सुन लीजिए और लास्ट लाइन जो है उसका खूब मंथन करिए। चाचर नंबर 1 सप्तम प्रकरण बीजक,
खेलत माया मोहनी जिन जेर कियो संसार, रचेव रंग ते चूनरी कोई सुंदर पहिरे आए, शोभा अद्भुत रूप वाकी महिमा वर्ण न जाए, चंद्र बदनी मृगलोचनी माया बुंद का दियो उघार, जति सती सब मोहिया गज गति ऐसी जाकी चाल, नारद को मुख माड़ी के लीन्हो बसन छुड़ाए, गर्भ गहेली गर्भते उलट चली मुस्काए, शिव सन ब्रह्मा दौड़ के दोनों पकड़े धाय, भगवा लीन छुड़ाए के बहुर दियो छिटकाए, अनहद धुनि बाजा बजे श्रवण सुनत भव चाव, खेलन हारा खेली हैं जैसी वाकी दांव, ज्ञान ढाल आगे दियो टारे टरे न पाँव, खेलन हारा खेली हैं बहु नवाकी दांव, सुर नर मुनि और देवता गोरख दत्त और व्यास, सनक सनंदन हारिया और की केतिक बात, छिलकत थोथे प्रेम सो मारे पिचकारी गात, कै लीन्हो बसी आपने फिर चितवत जात, ज्ञान डांग ले रोपिया त्रिगुण दियो है साथ, शिव सन ब्रह्मा लेन कहो है और की केतिक बात, एक और सुर नर मुनि ठाढ़े एक अकेली आप, दृष्टि परे उन काहुन छाड़े कै लीन्हो एक धाप, जेते थे तेते लिए घूंघट माय समोय, कज्जलवा की रेख है अदक गया नहीं कोय, इंद्र कृष्ण द्वारे खड़े लोचन ललच लजाए, कहाँ कबीर ते उबरे जाहि न मोह समाए, लास्ट लाइन नहीं है, कहाँ कबीर ते उबरे जाहि न मोह समाए, तो जब मोह साथ में लिए ही रहेंगे तो उबरेंगे क्या, अपने आप का परिचय कैसे करेंगे जब सबको साथे लिए चलेंगे, तो इसीलिए मुझे आज कटिबद्ध होकर के काम करना पड़ेगा, तभी हम अनुभव करा पाएंगे, नहीं तो आज तक तो हमने बहुत कुछ बोल दिया है। चाचर नंबर 2, अब देखिए यहीं पे साफ साफ इसमें पूरी बात कह रहे हैं, जारो जग का नेहरा मन बौरा हो, जामे सोग संताप समुझ मन बौरा हो, जारो जग का नेहरा, जग माने संसार का, सबका, किसी का भी नहीं कह रहे हैं कि किसी को रखो, जारो जग का नेहरा, जो नेहरा मतलब मोह है, आसक्ति है, उसको त्यागने की बात कर रहे हैं, मन बौरा हो, जामे शोक संताप समझ, अंत में सभी में शोक और संताप ही मिलता है, संताप माने कष्ट, पीड़ा, दुख, किसी चीज में कोई बता दीजिए कि जन्म जहां आपको आनंद की अनुभूति होती हो परिणाम में। आगे कह रहे हैं, तन धन से क्या गर्व सी मन बौरा हो, जिस तन और धन में तुम बहुत गर्व कर रहे हो वो भी जो है आपके लिए अंत दुखदाई है, ये शरीर भी दुखदाई है, और इस शरीर के द्वारा जितने भी चीजें उत्पन्न की गई जिसको धन कहते हैं, संपत्ति कहते हैं, उसमें भी तन धन से क्या गर्भ सी मन बौरा हो, भस्म कीन जाके साज समुझ मन बौरा हो, बिना नेव का देव घरा मन बौरा हो, बिन कहगिल की ईंट समुझ मन बौरा हो। कागिल किसको कहते हैं? मसाला, बिना मसाला का दीवार खड़ा करो, कब तक रुकेगा वो? क्यों रुकेगा? वो खड़ा करते करते ही गिर जाएगा। बिन कहगिल की ईंट समझ मन बौरा हो, कालबूत की हस्तिनी मन बौरा हो, चित्र रचो जगदीश समुझ मन बौरा हो, काम अंध गज बस परे मन बौरा हो, अंकुश सहियो शीश समुझ मन बौरा हो, मरकट मुठी स्वाद की मन बौरा हो, लीन्हो भुजा पसार समुझ मन बौरा हो, छूटन की संशय परी मन बौरा हो, घर घर नाचे द्वार समुझ मन बौरा हो। अभी जो मैं संकल्प दिलवा रहा हूँ, संकल्प लेने में संशय हो रहा है, देखिए यहाँ कह रहे हैं छूटन की संशय परी मन बौरा हो, अपने ही किए हुए कर्म का संस्कार छोड़ने में संशय हो रहा नहीं हो रहा है। जिन इंद्रियों के साथ कर्म हमें आगे भी करना है और इसी नाते संशय हो रहा है कि किसको अपने बस में करने के लिए संकल्प लूं। मन, जैसे मैंने आपको खेत का उदाहरण दिया था कि जब खेत में फसल बोआने के बाद जब फसल उग जाता है और जब पहली बार खेत पे किसान जाता है
तो देखता है कि फसल तो दबा हुआ है, उभरा क्या है, उभरा तो सब खर है, खर बड़े बड़े हो गए हैं, और हमारा जो मूल फसल है वो तो फसल दबा हुआ है। तो क्या करते हैं, खर की निराई करते हैं कि नहीं? तो पहले जब प्रथम दृष्टिया देखते हैं तो बड़ा भय होता है, कैसे निराई करेंगे। और आप ही लोग बताए हैं ना, हम तो नहीं जानते, आप ही लोग बताओ कि 1 बीघा खेत की निराई कम से कम 15 दिन लगता है। तो जब आप संकल्प लेते हैं नहीं निराई करना ही करना है, तो जब निराई संकल्प ले लेते हैं करना है, तो जैसे जैसे आप निराई आगे बढ़ते जाते करते करते, वैसे ही जन भाई आपका खेत साफ हो रहा है, वो आपका आंख देखता है ना, और मन अंदर से प्रसन्न होता है, क्योंकि काम करके आप जा रहे हो, खुरपी खुद चला रहे हो, पसीना सह रहे हो, पसीना हो रहा, खूब धूप लग रही है शरीर पे, ऊपर से धूप और भीतर से पसीना, शरीर को अनुभव होता है, तो कितना कष्ट होता है। लेकिन हम उसको नहीं देखते, हम निराई को देखते हैं कि कितना हमारा खेत की निराई हुआ, तो उसको सहन कर लेते हैं कि नहीं कर लेते हैं, बोलिए। और ऊपर से भूख भी लगा है, पसीना से के रास्ते जब हमारे शरीर का पानी बह गया तो प्यास भी लगा है, तो कितना कष्ट सहते हैं। लेकिन जब वही 15 दिन के बाद निराई हो करके जब खड़ा होकर के अपने खेत को किसान देखता है, तो मन कितना गदगद होता है, कितना प्रसन्नचित होता है। उसको कहते हैं उत्सव, महा उत्सव, क्योंकि वो अब दोबारा नहीं करना है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि खेत की निराई करनी है, तो खेत की निराई माने चित्त, तो चित्त में जो बुराइयां पैदा करने वाले हैं वो हमारी इंद्रियां हैं, 10 इंद्रियां। उस 10 इंद्रियों में आज संकल्प लीजिए कि इस इंद्री को हम जीतेंगे, तब तो हम आगे बढ़ें, तब तो हम उसी के बारे में बोलेंगे। और चित्त वो इंद्री हमारे बस में कैसे हो रही है, ये आपको भी एहसास होगा। और जब पूर्ण रूप से बस में हो जाएगी तब मालूम होगा ना कि मेरे बस में हुआ ना। जैसे मैं अपने खुद को बता रहा हूं कि यही जीभ और यही ऊंट अंदर की मांसपेशियां, चाय में जब वो आदत डाल ली थी और उसी को छोड़ने में मुझे 1 साल लगा दी, 1 साल माने रखता है, और 1 साल के बाद वही जब छूट गई, आज 7-8 साल हो गया, अब मैं उसका जिक्र करता हूं कि चाय मेरी छूट गई। कोई भी चाय पिलाने की कोशिश करता, मैं हाथ जोड़ लेता हूं, भैया मैं चाय पीता नहीं। वो आश्चर्य करता कि इस जमाने में अब चाय नहीं पीते हैं आप। हम कहते भैया पीते थे, लेकिन वो मेरे ऊपर चढ़ गया था तो मैंने उसको उतार के फेंक दिया। अपने मेरे शरीर पे वो चढ़ गया था तो मैंने उसको उतार के फेंक दिया। अब जब फेंका तो उधर मुड़ के ताका भी नहीं कि उसका हाथ टूटा कि पैर टूटा कि मर गया, वो जाने उसका काम जाने में, लेकिन मेरे ऊपर जो चढ़ा था मैं उसको उठा के फेंक दिया, क्योंकि वो आदत मेरे ऊपर थी ना। तो मेरा आदत आप नहीं ना छोड़ सकते हैं, छोड़ सकते हैं क्यों सुभाष बाबू? आप छोड़ेंगे अपनी आदत छोड़ेंगे, रामावतार बाबू छोड़ेंगे अपनी आदत छोड़ेंगे, और मैं छोड़ूंगा तो अपनी आदत छोड़ूंगा। तभी तो हम जो सार्वभौमिक प्रमाण है जो प्रमाणित करता है कि यही मैं हूं, कैसे आप प्रमाणित करेंगे कि मैं यही हूं? मैं कह भी दूं कि यही हो, और मैं कई बार बोल भी दिया कि आप शुद्ध हो, स्थिर हो, शांत हो और एक रस हो। अब खाली वो सुनने मात्र से और कहने मात्र से आप शुद्ध हो गए? बोलिए क्यों रामावतार बाबू? तब फिर शब्द तो मैं बोल दिया कि तुम शुद्ध हो, लेकिन आपकी इंद्रियां आपको शुद्ध रहने दें तब तो हम जाने कि आप शुद्ध हो। कह देने मात्र से आप शुद्ध हो गए क्या? बोलिए, मैं कह दिया और आपने सुन लिया कि शुद्ध हो, वहां कुछ नहीं है, और एहसास भी करा दिया कि नींद तो अब हो। तो नींद का अनुभव नींद के द्वारा जब लोगे तभी तो जानोगे कि नींद कैसी ली जाती है। अब बार बार मैं कहता हूं, अब बार बार रोज आप नींद में जाते हो, लेकिन अनुभव करके नहीं आके हमें बताते हो कि आज मैं नींद में कैसे गया। और जो कि एक दिन में कहा भी था कि नींद को नींद की तरह, यानी चेतना में रह करके नींद को लो, तब पता चलेगा चलता है कि नींद कैसे आती है। बिना सबको उतारे, चाहे हमारा शरीर का आसक्ति हो, चाहे हमारी इंद्रियों का आसक्ति हो, चाहे हमारे किसी आदत की आसक्ति हो, चाहे किसी वस्तु की आसक्ति हो, चाहे व्यक्ति की आसक्ति हो, बिना सबको उतारे क्या आपको नींद आएगा? बोलिए क्यों रामावतार बाबू? सबको उतारना पड़ेगा तब अब वो स्थिति में बता दिया हूं कि वही आप हो, तो कैसे अनुभव कर लोगे?
आप खुद करके चलो, तभी मैं आगे बढ़ूंगा, अन्यथा बिल्कुल यहीं समाप्त करूंगा आज। इसीलिए मैं पूरा आज मैं मन बना के आया हूं कि या तो साधना चलेगी तभी जब एक एक इंद्रिय को आप अपने बस में करने शुरू करोगे तब, क्योंकि कितने दिन में आप अपने इंद्रिय को बस में कर ले जाओगे, क्योंकि चर्चा हमें उसी पे करना है। अगर आंख को जीतना चाहते हैं तो आंख पे चर्चा करेंगे, कान को जीतना चाहते हैं तो कान पे चर्चा करेंगे, क्योंकि हमें यही भटकाती हैं। और कैसे भटकाती हैं, जब वो जानोगे तभी तो उससे बचोगे अपने आप को। क्यों? बारिश हो रही है, कीचड़ है और आप कभी गिरे हो तभी तो आप दोबारा बचते हो कि नहीं बचते हो। अगर गिरे ना रहे तो बचेंगे? बोलिए, कैसी सावधानी रहती है? बिना गिरे बिना चोट खाए दोबारा कोई व्यक्ति सावधान नहीं रहता है, उसके अंदर में चेतना नहीं आती है। लेकिन जब बचपन में गिरे रहता है, जब उसको, क्योंकि जानकारी तो रहती नहीं है कि बारिश क्या होती है, बारिश का बड़ा आनंद लेता है बच्चा, जो है बारिश का आनंद लेना चाहता है। लेकिन जब उसी में पैर फिसल के गिरता है, जब चोट खा जाता है, तब उसको पता चलता है आनंद की अनुभूति तो करना दूर की बात है, तो सबसे पहले तो हमें पीड़ा दे रहा है। और ये पीड़ा हमेशा, इसीलिए बारिश का आनंद लेते हुए भी भीतर से हम सचेत रहते हैं कि गिर ना जाए। इसीलिए आप पैर की उंगलियों को गड़ा के चलते हो, क्योंकि भीतर से सावधानी है कि मैं गिर पड़ूंगा, चोट खा जाऊंगा, दर्द मुझे ही होगा, पीड़ा मुझे ही होगा। तो उसी तरह से मुझे चर्चा भी तो करना पड़ेगा ना, सीधे सीधे उसी को बचाने के लिए। कैसे बचेंगे उससे? तो बिना सबका मोह त्याग किए कहिए कि साधना आगे बढ़े, ये तो खाली बेवकूफ बनाने से सब लोग बेवकूफ बना रहे हैं। अब वो लोगों को क्या जा रहा है, वो लोग तो बना लाभ ले रहे हैं, साधना कराने वाले अन्य लोग तो लाभ ले रहे हैं। आप भाड़ में जाओ, चाहे गड्ढा में गिरो, चाहे खाई में गिरो, चाहे जहां तहां गिरो, उनसे कोई मतलब नहीं है। उनको तो मतलब है कि आप आए हो तो ये जो फैकल्टियां हैं, बिजली है, पंखा है, यहाँ जो सुख सुविधाएं मिल रही हैं, भोजन मिल रहा है, वो कहाँ से आएगा? उतना पहले पेमेंट जमा करो। पेमेंट आपसे जमा करवा लिए, आप साधना किए कि नहीं किए, 10 दिन पूरा हुआ, 5 दिन पूरा हुआ, 2 दिन पूरा हुआ, आप अपने घर जाओ, चाहे साधना करो चाहे ना करो। लेकिन यहाँ फैकल्टी के लिए जो फैकल्टियां हम आपको दे रहे हैं, उनका पहले पेमेंट कर दो। आप पेमेंट पहले कर दोगे, और जब आप वहां से निकलते हो, 2-4 दिन बीतता है, और जब फिर उसी का एनालिसिस अंदर से करते हो, चिंतन करते हो, तो पता चलता है यार मैंने किया क्या वहां जाके। वो जो मेरा रही सही था वो भी चला गया। तो मैं ऐसा नहीं चाहता हूं, मुझे किसी से कुछ लेना तो है नहीं। हम तो साफ कह रहे हैं कि संतों ने मुझे जो दे दिया है, उसके सामने संसार का कोई भी चीज मुझे प्रभावित नहीं कर सकता है। इसलिए मुझे किसी से कोई लाग लपेट नहीं है। अगर साधना करना है, काम करना है, हो वो उसे देखना है या वही होना है, तो काम करना होगा। क्योंकि अब तक जो आपने काम किया, निश्चित है वो सबको पता चल रहा है कि उस काम का परिणाम जो सामने आ रहा है, वो अब हमको पश्चाताप में डुबोने वाला काम किया मैंने। उस समय में काम करते समय तो लग रहा था कि यही सच है, लेकिन आज मालूम हो रहा है कि जो हमने किया वो सच है या झूठ है, पीड़ा दे रहा है कि आनंद दे रहा है, आज पता चल रहा है कि नहीं चल रहा है। क्यों रामतर बाबू जी बोलिए? नहीं सर, जानकारी तो कुछ हो ही नहीं इसका मतलब। नहीं, हम अब जानकारी तो जो भी है वो तो अब बहुत करा दिया हूँ। आप तो अब हूबहू देख के चलना है। अब आप खुद को आपको हमें आके बताइए कि मैंने कितना जीता। हम जब उसमें संतुष्ट होंगे तब आगे बढ़ेंगे, नहीं तो हम यही बंद करेंगे, क्लोज करेंगे एकदम। आज के बाद बिल्कुल क्लोज करेंगे, क्योंकि सब लोग खाली हमको बेवकूफ बना रहे हैं। और हमारे अंदर में जिज्ञासा थी कि चलो इन समाज का रोटी खा रहा हूं तो कुछ तो ज्ञान दे जाऊं। जारो जग का नेहरा मन बौरा हो, जामे सुख संताप समुझ मन बौरा हो, तन धन से क्या गर्व सी मन बौरा हो, भस्म कीन जाके साज समुझ मन बौरा हो, बिना नेव का देव घरा मन बौरा हो, बिन कहगिल की ईंट समुझ मन बौरा हो, काल बूत की हस्तिनी मन बौरा हो, चित्र रचो जगदीश समुझ मन बौरा हो, काम अंध गज बस परे मन बौरा हो, अंकुश सहियो शीश समुझ मन बौरा हो, मरकट मुठी स्वाद की मन बौरा हो, लीनो भुजा पसार समुझ मन बौरा हो, छूटन की संशय परी मन बौरा हो, घर घर नाचो द्वार समुझ मन बौरा हो, ऊंच नीच समझो नहीं मन बौरा हो, घर घर खायो डांग समुझ मन बौरा हो, ज्यों सुअनी ललना गयो मन बौरा हो, ऐसो भरम विचार समुझ मन बौरा हो, पढ़े गुने क्या कीजिए मन बौरा हो, अंत बिलैया खाए समुझ मन बौरा हो। अब ये देखिए हमको चाटा मार रहे हैं,
आपको तो नहीं लग रहा है, हमको देखिए चाटा मार है, पढ़े गुने क्या कीजिए मन बौरा। हमने आपको पढ़ा भी दिया, सुना भी दिया, समझा भी दिया, वहाँ तक अभ्यास भी कराने की कोशिश की, और कैवल्य अवस्था तो हमने अनुभव करा ही दिया कि इसको कैवल्य अवस्था कहते हैं। आप बता दीजिए उस कैवल्य अवस्था को अभी तक ले आपने बरकरार रखा है? क्यों? मैं अकेला हूँ, मुझे अपने अकेलेपन का एहसास जो मैंने कराया था, क्या वो अभी तक ले अनुभव है? वो कहाँ गया मालूम नहीं, कितनी दूर चला गया। अब बीच बीच में हमारी इंद्रियां हमको जो है प्रभावित कर दी। जानकारी खाली कर लेना और उस पर स्थिर ना होना, ये तो अपनी बेवकूफ़ी है। पढ़े गुने क्या कीजिए समुझ मन बौरा हो, अंत बिलैया खाए समुझ मन बौरा हो। बिलय कहते हैं वासना को। सोने घर का पाँव ना मन बौरा हो, जो आवे त्यों जाए समुझ मन बौरा हो। नहाने को तीरथ घना मन बौरा हो, पूजबे को बहुदेव समुझ मन बौरा हो। बिनु पानी नर बूढ़ ही मन बौरा हो, तुम टेक्यो राम जहाज समुझ मन बौरा हो। कहाँ कबीर जग भर मिया मन बौरा हो, तुम छाड़ो हर की सेव समुझ मन बौरा हो। अंत में सुन रहे हैं, क्या करें कि ये जो हरि है, भगवान है, ईश्वर है, इसकी सेवा करना बंद करो। तुम छाड़ो हर की सेव समुझ मन बौरा हो। अंत में कह दी, कहाँ कबीर जग भर मिया मन बौरा हो। सारा संसार भ्रमित हो रहा है और उसी भ्रम में आप भी जी रहे हो, हम भी जी रहे हैं, हम साधना कर रहे हैं, उसके बाद भी संसारियों की तरह भटक रहे हैं। तो ऐसे काम को तो करना ही नहीं कि जहाँ वो लोग हम आनंद लें कि देखा यूँ भटकत बाटे। कहीं कबीर जग भर मिया मन बौरा हो, तुम छाड़ो हर की सेव समुझ मन बौरा हो। तो यहाँ मैं लास्ट आज का जो स्थिति है, मैं इसी लास्ट लाइन को आज यहाँ सिद्ध करूँगा। या तो यहीं बंद करूँगा, या तो जब संकल्प लेंगे तो आगे बढ़ूँगा। तो मैं छाड़ो हर की सेव समुझ मन बौरा। ठीक है, हर यानी विष्णु की सेवा करना भी बंद कर दो, समुझ मन बौरा हो, अगर आप अपना कल्याण चाहते हो तो। क्योंकि आपकी अदालत में, खुद की अदालत में अब अपने को साबित करना है कि मैं कितना खरा हूँ, कितना खोटा हूँ। खोटा हूँ तो क्यों खोटा हूँ, क्या कारण है, कारण का निवारण करिए, अपने सामने अपने आप को पेश करिए कि मैं सच्चा हूँ। बात समझ में आया? तो संकल्प हुआ कि नहीं हुआ? जी। क्या संकल्प लिए बताइए? हाँ, तो कौन सी इंद्रिय है हमको बताइए ना, स्पष्ट करिए कौन सी इंद्रिय। एक एक इंद्रिय का आज स्पष्ट बताइए कि आज इस इंद्रिय को संकल्प लेता हूं अपने बस में करने का, तब हम आगे बढ़े। अन्यथा यहीं बड़ा क्लोज करेंगे, आज बिल्कुल क्लोज करेंगे। कोई भी हो, आप हमको मत बताइए, आप अपने खुद पहले टटोल लीजिए किसको पहले हम सरलता से इसको बस में कर सकता है। खूब टटोल लीजिए, 10 मिनट 15 मिनट, अभी 1 घंटा 19 मिनट आपका हुआ है। जितना देर आप सोच पाइए सोच लीजिए, और सोच करके हमें बताइए कि हम इस इंद्रिय को अपने बस में करेंगे। इसी से शुरू करेंगे। खेत में फसल हम क्यों बोते हैं? हमें लाभ दिखने के लिए ना। और हम साधना क्यों करा रहे हैं? हमको भी लाभ दिखना चाहिए कि सामने वाला साधक उस लेवल पे जा रहा है कि नहीं। अगर जा रहा हो तो हम काम करें, नहीं जा रहा हो तो हम बंद करें। यहीं पे क्यों खेती करें हम? जो साधना हम सबको बताते हैं, हम साधना कराते हैं, साधना कराते हैं, तो क्या साधना कराते हैं? सोच करके हमें बताइए, यस आर नो। अब साहब आपको पहले साधना शुरू करें। आंख को साधने का मतलब है एकदम बंद करना होगा। क्या टट्टी पेशाब जाने के लिए आंख को बंद करके जाएंगे? क्या यहाँ से घर तक जाने के लिए आंख बंद करके जाएंगे? काफी बंद करने की कोशिश करेंगे साहब। मैं जो कह रहा हूँ पहले बात को समझिए। जिस चीज़ को आपने प्रथम दृष्टया ले लिया और किसी को नहीं लिया, तो आंख बंद करके हर काम कर लेंगे? मैं पूछ रहा हूँ पहले। तो फिर जब आँख खुलेगा ही तो मन बनेगा ही ना। तो फिर आँख को पहले प्रथम दृष्टया क्यों ले लिए? कौन इंद्रिय? अब हम क्यों बताएं? आप बताओ, हम क्यों बताएं? करना आपको कि हमको करना? हम तो अपना कर ही रहे हैं। नहीं तो हमने तो अपनी इंद्री, प्रमुख इंद्री तो हमने पहले ही बंद कर लिया है। वो तो इंद्रिय हमारी बंद, वो तो ऐसे कैसे हम मान लें बंद हो गया? प्रमुख इंद्री कौन सी है?
हमारी वासना में सब आ जाते हैं, तो हमने तो सबको बंद कर रखा है। आपको कैसे हम दिखा सकते हैं कि मैं अपने आप को खुलते हुए भी मैं बंद किए हूं? खुले हुए आंख में भी मैं बंद किया हूं, आपको कैसे पता चलेगा? अंधा बनना पड़ेगा। अंधा बन करके पहले चल करके हमें दिखाइए, ज्यादा दूर नहीं, एकदम आप अभी हमको दिखाइए ऑन कैमरा। अंधा बन करके गेट तक जाइए, सड़क पे नहीं जाना है, गेट तक अंधा बन करके जाइए, आंख बंद करके। अंधा मतलब आंख बंद करके जाइए। क्या चल पाएंगे यहीं से? आप क्या इस कमरे से बाहर होकर के हर काम कर लेंगे? बोलिए। जिस इंद्री को आपने लिया है, अभी यहीं से आंख बंद करके चलना होगा, क्योंकि जब शुरू करते हैं तो वहीं से शुरू करते हैं। जब हम खेती करना ही है, संकल्प लेते हैं, तो हो सवेरे जनवर किसी के हम इंतजार थोड़ी करते हैं कि बैल के खियाई, हल के उठाई, के नाधी के खेते में ले जाई। हम क्या बताएं आप, ना बताइए। हमसे क्यों पूछ रहे हैं? करना आपको है तो हमसे क्यों पूछ रहे हैं? हम तो अपना कर ही रहे हैं, तभी तो इतना कड़वा शब्द बोल रहा हूं, क्योंकि मैं सब इंद्रियों को अपने बस में कर चुका हूं। हमारा अब कुछ नहीं करना है। अब अपना बताइए, आप किस इंद्रिय को करना चाहते हैं, क्योंकि हमें शिक्षा दीक्षा उसी रूप में देना होगा ना। साधना उसी पे करना होगी, उसी को बस में करना। साधना का मतलब मैंने बता चुका हूं, पहली बस में करना है अपने। हाँ, तो अपने बस में करने के लिए आप खुद चेतनावान हैं कि किसको हम कर सकते हैं, क्योंकि इंद्रियां आपकी हैं, मेरी थोड़ी हैं। वो 24 घंटा आपसे जुड़ी रहती हैं। हमको खाली बेवकूफ़ बनाने बैठ जाओगे कि आज मैंने इसको जीत लिया। और वही आपको कैसे भटका देता है, आप ही को नहीं पता चलेगा। इसलिए आप खुद एनालिसिस करके हमें बताइए, ऐसा नहीं है, क्योंकि चर्चा हमें उसी पे करना है, रोज करना है, और दोनों टाइम करना है। जब आप आपको देखेंगे तो आप मन नहीं बदलेंगे। ये कैसे आप सिद्ध कर सकते हैं कि आंख खुलेगा तो मन बनेगा नहीं? मन अंदर नहीं ले जाएंगे मन। अरे वो अंदर ले जाओ चाहे नहीं ले जाओ, तो सीधे वो उससे कनेक्ट है, वो अपने आप ही सीधे चला जाता है। आपको क्या मालूम है?
आँख खुला, रूप सामने पड़ा, जैसा दिखाई देगा वो अंदर तुरंत ऑब्जर्व हो गया। कैमरा ऑन, कैमरा, आप ये कह सकते हैं कि वो रील ना बने? बोलिए, जब कैमरा ऑन है और कहिए कि जो है वो में रील ना बने, तो संभव है? बोलिए। आप बताओ साहब कैसे क्या करें? मैं तो क्या करूं, हमसे क्यों पूछ रहे हो? लक्ष्य तो आपने बनाया है ना स्वरूप स्थिति का, मैं तो बनाया नहीं हूं। मैं तो खाली जिक्र कर दिया, जानकारी दे दिया कि आप कौन हो, और उसी में जब तक स्थित नहीं होंगे तब तक ये सारी चीज़ें छूटेंगी नहीं और तब तक मुक्ति मिलेगा नहीं। अब मोक्ष हमको बताए रखे हो कि हमको मोक्ष चाहिए, तो मोक्ष, पहले तो मोक्ष नहीं समझ में आ रहा तो स्वरूप स्थित कहाँ समझ में आएगा? लक्ष्य आपका है, जब तक आप लक्ष्य पे पहुंचोगे नहीं तो आपको कैसे मालूम? मैं कई उदाहरण दे दे करके आपको समझा चुका हूँ, छोटी छोटी बड़ी बड़ी। अब आपकी समझ जो है, या तो हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं या तो अपनी समझ को बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो आज के बाद हमें न बेवकूफ़ बनना है, न आपको बनवाना है। काम करना है तो बैठना है, नहीं तो हमको बिल्कुल नहीं बैठना है। आप आके बैठ सकते हैं, आपको समय आपके पास पर्याप्त है, अपना करिए, चाहे अच्छा करिए चाहे बुरा करिए, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आपके ऊपर आएगी, मेरे ऊपर थोड़ी आएगी। मैं अपने काम के लिए घर द्वार छोड़ दिया, माँ बाप छोड़ दिया, पत्नी बच्चा छोड़ दिया, यहाँ तक कि ये भी नहीं मुझे मन में शंका हुआ कि मैं जब आज छोड़ रहा हूँ, जैसे घर छोड़ दिया तो फिर मुझे रहने के लिए कहाँ घर मिलेगा, क्योंकि ठंडी लगेगा, बरसात लगेगी, आंधी आएगी, तूफान आएगी, बारिश होगा, भयंकर बारिश आएगा, तो मैं घर छोड़ दे रहा हूँ तो कहाँ रहूँगा? आय का स्रोत छोड़ दिया कि मेरे शरीर में भूख लगेगा, भोजन कहाँ से दूंगा, कौन हमको देगा? शरीर में हमारे वस्त्र नहीं रहेगा तो ठंडी लगेगा, गर्मी लगेगा, समाज में चलेंगे तो अपने ही मन अपने को दूषित करेगा। सबका शंका दूर करके तब मैं एक बैराग लिया था और 3 साल तक लगातार उसका हमने सामना किया है, 3 साल तक। और उसका आनंद की अनुभूति जो मैं कर रहा हूँ तो मैं समझ रहा हूँ ना, इसीलिए मैं आप लोगों को अनुभूति कराना चाहता हूँ कि पहले एक एक करके छोड़ने का प्रयास करिए। प्रयास करेंगे सर। नहीं तो प्रयास नहीं तो संकल्प लीजिए ना, हमको बताइए, संकल्प लीजिए कि इस इंद्रिय को बस में करेंगे, क्योंकि उसका अंतिम परिणाम तो खुद आपको ही देखना है ना। मैं तो देखा हुआ हूँ, मैं तो देख करके आगे बढ़ चुका हूँ, मैं आपको दिखाना चाहते हैं। साधना तो आप करने बैठे हो ना मेरे सानिध्य में, तो आपका मन सधा कि नहीं सधा आपको कैसे पता चला? बोलिए। हमको तो नहीं लग रहा है कि आपका मन सधा हुआ, हमको तो लग रहा है कि आपका मन दूषित है, इतना दूषित है कि उस दूषित में हमारा चीज प्रवेश नहीं कर पा रहा है, इतना दूषित कर लिए हो आप। इसीलिए संकल्प लेवा रहा हूं कि एक इंद्रिय को संकल्प लीजिए, क्योंकि चर्चा हम उसी पे करेंगे रोज कि कितना बस में हुआ। तो आप प्रमुख चीजों को ही पहले पकड़ लिए, जिसके बिना एक कदम नहीं चल पाओगे। आंख बिना आप एक कदम चल पाओगे, चारपाई पे से उठते ही जन पे आंख बंद रखना पड़ेगा। तो आप बता दीजिए टटी करने अपने लेटरिन में कैसे जाओगे? पानी वहाँ टेबल पे रखा कैसे देखोगे? आपका ही जूता जन वहीं बगल में ही है और वो पैर से ही ढूंढ रहे हो, नहीं मिल रहा है, तो बिना आंख खोले कैसे मिलेगा वो? बोलिए। आपका ही बिस्तर है, सही लगा कि नहीं लगा है सोते समय, कैसे आपको बिना आंख से देखे कैसे कंफर्म करेंगे? चद्दर गंदा है, बिस्तर गंदा है, चद्दर गंदा है, ओढ़ने वाला, एक चद्दर होता बिछाने वाला, एक होता ओढ़ने वाला, कौन सा गंदा है, कितना गंदा है, कैसे अनुभव करोगे? आंख तो ही देख के बताएगा। भोजन में आपके थाली में चींटी है कि चूंटा है, या साफ सुथरा है या बिल्कुल कुछ नहीं है, कैसे अनुभव करोगे? आँख ही तो देख के बताएगा। तो प्रमुख इंद्रिय को ही जो है आप पहले बंद करने की बात कर दी, इसका मतलब है कि आप करना ही नहीं चाहते हो। साफ साफ इससे स्पष्ट दिख रहा है कि खाली हमको बेवकूफ बना रहे हो कि हम आंख को बंद करेंगे। आंख बंद करने का मतलब क्या होता है? जब मैं
कई बातों को कई बार बता चुका हूं कि एक एक कदम चलिए और महसूस करिए। तो आपकी स्थिरता भीतर से है ये नहीं है तो महसूस कैसे करोगे? जैसे गेट, अब मैं रोज इस पे चर्चा करता था कि जब आप गेट बंद किए अंदर बैठने के लिए, आप बाहर से चल करके आए, तो वहाँ आपको क्या अनुभव हुआ, गेट खोलते समय क्या अनुभव हुआ, और गेट खोल करके अंदर प्रवेश करते हुए क्या आपको अनुभव हुआ, और गेट बंद करने के बाद अपनी सीट पर बैठने तक आपको क्या अनुभव हुआ, अब बैठे तब क्या अनुभव हो रहा। भयंकर गर्मी, पसीना से लथपथ, उमस भरा ये कक्ष कितना पीड़ा देता था। लेकिन जैसे आप श्वास को देखना शुरू करते थे, वैसे ही जब उससे आपका मन हट जाता था तो हमारे शरीर में ताप, आंच, गर्मी, पसीना, जलना, झुलसना कुल अनुभव होते हुए भी अनुभव नहीं हो रहा था। और जब हम फिर यहाँ से उठ करके बाहर जाना चाहते थे तो उस समय में इसकी अनुभूति जो अंतिम में होती थी, उठने का मन नहीं करता था। लेकिन जब प्रथम दृष्टया बैठते थे तो हमें बैठने नहीं देता था। लेकिन जब हम संकल्प लेकर के बैठते थे, नहीं बैठना है तो बैठना है, साधना करना है, तो शरीर के ऊपरी चमड़े को आपने अपने बस में किया कि नहीं, जिसमें ताप, आंच, गर्मी, जलना, झुलसना कुल अनुभव होता था इसी से, और उसको बस में किए कि नहीं किए। और उसमें बस में करने के बाद जब प्रतिदिन का ही घटना था, रोज शाम को हम लोग यही अनुभव करते थे, जलना, झुलसना, मन की चंचलता में व्याकुलता, बेचैनी, घबराहट, दिल धड़कना, सब कुछ हमने देखा कि नहीं देखा, स्पष्ट देखा। लेकिन जब शांत हो जाता था और कुछ नहीं मन में रहता था, तब वही स्थिति रहते हुए भी हम अपने शरीर से अपने बस अलग हो जाते थे कि नहीं, और अपने शरीर को अपने बस में करके आनंद की अनुभूति करते थे। तो वो सब चीजों का अनुभव मैं करा चुका हूं। उसके बाद भी जब आपको एक चीज को संकल्प लेने में इतना देर लग रहा है, इसे साबित हो रहा है कि बिना मन के बियाह कनपटिए सेनुर। आप खाली बैठते हो और साधना को साधना की दृष्टि से करते नहीं हो कि मैंने कौन कौन सी चीजों को अपने बस में किया। अब ठंडी आने वाली है, अब ठंडी में जब आपको भयंकर शरीर में ठंडी लगेगा, लेकिन ठंडी नहीं आई है और गर्मी समाप्त हो गई, तो बीच का जो नॉर्मल समय चल रहा है उसका आनंद उठा रहे हैं कि नहीं उठा रहे हैं? बोलिए। तो सांस का संकल्प लिया जाता, सांस बंद कर पाएंगे? बोलिए। सांस को रोकना होगा। 24 घंटे में कितना लगातार काम करना कि 24 घंटे तक हम जब अपने श्वास को रोके रह जाएंगे? क्या रोक पाएंगे 1 मिनट के लिए भी? बोलिए। रुकने वाले प्रमुख चीजों को ही आप पकड़ रहे हो। वासना, पहली बात वासना है। वासना क्या है? वासना तो सारी इंद्रियों का है ना। नहीं, सारी इंद्रियों का है ना। अभी तो इच्छा और कल्पना, तो आप एक चीज पे पहले आइए, मोटी मोटी चीजों को, भीतर की चीजों को तो मैंने बता चुका हूं। उसमें तो जो आपका मन मैं देख लिया, पूरा अनुभव कर लिया हूं, तब मैं आज इस बात का पूरा जिक्र कर रहा हूं। और वो भी आज वार निफार करके काम करना है। या तो बंद करना है या तो चालू करना है। तो चालू करना है तो इंद्री को बस में, कौन सी इंद्री बस में होगी? ऐसा थोड़ी है कि जब हम आपके सामने खाली वो सत्यनारायण बाबा के कथा बाँचे जा रहे हैं, आप सुने जाओ। अब कुछ नहीं होना है। हम कोई प्रवचन करता नहीं है, हम साधक हैं, साधना करते हैं। हमारी साधना बाधित होती है, हमें पता है ना। इसीलिए मैं अपनी साधना को बाधित नहीं करना चाहता हूँ। हम अपने लक्ष्य पे काम करना चाहते हैं। आप मेरे लक्ष्य में कितना खरा उतरते, क्योंकि मुझे आपके सामने प्रस्तुत होते ही मेरा मन खुद कहता है कि ये व्यक्ति खाली बेवकूफ़ बनाता है। हमारा मन खुद कहता हमसे, तुम बेवकूफ़ बन रहे हो। ये तो खाली आके बैठ के पास समय है, आके बैठता है, खाली काम तो कुछ करता नहीं भीतर से। योग का मतलब अपने आप से जुड़ना। हम अपने आप से कितना दूर हैं, हमारा शरीर ही हमसे दूर किए हुए है, हमारी इंद्रियां हमसे दूर की हुई हैं। और मैं अपने आप से जुड़ना चाहता हूं, तो अपने आप से कैसे जुड़ेंगे?
तो क्या करें साहब बताइए। हम क्यों कहें, करना आपको है, कहीं आप क्लोज कर। आपका मन कर रहा है, हम बुरे हैं साहब तो फिर कायम करें। नहीं नहीं, कर दीजिए साहब, बंद कर दीजिए। बस बहुत अच्छी बात साहिब, बंदगी आपका मन कर रहा है साहब कि हम बुरे हैं। नहीं बुरा, आप अपने को तो टटोलते नहीं हो, हमारे ऊपर लांछन लगा दिए। बादशाह कहाँ लगा दिए साहब। मैं जब परसों जब मैं 2-3 दिन पहले, बुरे आदमी साहब तो रहना चाहिए। मैं आप क्या करें, जब 2-3 दिन पहले मैंने आपको एक बात का अंतर ढूंढने की बात कर रहा था, अंतर मन की स्थिति के अंतर ढूंढवा रहा था, और मैंने आपको कहा कि आप ही बंद दरोगा रहे। तब इन्वेस्टिगेशन जब करते थे, आप किसी पॉइंट पे जाके इन्वेस्टिगेशन करते थे ना, बोलिए, कोई विषय आपको दिया जाता था, ऑफिस मैन देता था, आपका अधिकारी देता था, इस चीज का इन्वेस्टिगेशन करके ले आओ, क्या सत्यता है क्या असत्यता है, उसी पे तो निर्णय होगा। निर्णय किस पे होता था पहले हमें बताइए, निर्णय किस पे आदमी अधिकारी लेता है? आपके जांच पर, उस पर भी एनालिसिस होता है, जांच पर भी एनालिसिस होता है। तुरंत जांच, जो अधिकारी जाता है जांच करने फील्ड पर, वो तुरंत उसी को तुरंत मान लिया जाता है। उसके ऊपर भी तो अधिकारी हैं क्रॉस क्वेश्चन करने वाले, बोलिए है कि नहीं है? साहब जांच रिपोर्ट कोर्ट में जाती है, कोर्ट डिसाइड करता है। आखिर कोई है कि नहीं है? जाकर उनको फिर सपोर्ट करना उसका मतलब। मैं क्या कह रहा हूँ, आखिर को बतिया आप समझे नहीं, कोई आपके ऊपर है कि नहीं? तो नहीं साहब, मैं वही तो कह रहा हूँ। तो आपकी जांच रिपोर्ट आप जो भी लाके दोगे, तो सपोर्ट करने के लिए जो आपके ऊपर का अधिकारी है, जिसको कोर्ट कह रहे हो आप, तो अधिकारी ही तो बैठा है, वो भी तो आदमी ही तो है। जब तक क्योंकि उसकी भी कलम फंसेगी ना आप पर विश्वास करके काम करने पे। क्वेरी करेगा। मैं कोई तो कह रहा हूँ, वही बात कह रहा हूँ ना, तो वो क्वेरी करेगा कि नहीं करेगा? क्वेरी करते तो कलम देंगे उसको। हाँ वही तो, उस पर भी वो क्वेरी पर भी वो पहले अपनी कलम चलाने से पहले वो खुद पहले क्वेरी अपने संतुष्ट होता है कि नहीं होता है? खुद पहले संतुष्ट होता है, क्योंकि अंतिम जो निर्णय उसका आदेश का होता है, उसमें उसकी कलम फंसती है, आपकी कलम नहीं फंसती है, उसकी खुद की, क्योंकि निर्णायक भूमिका में वो है। तो निर्णायक भूमिका में जो होता है, उसका कर्तव्य बनता है कि जितने भी पॉइंट हैं, सभी पॉइंटों पे पहले हम एनालिसिस कर लें, उसके बाद हम निर्णय दें। ये जो फाइलें कोर्ट में एक एक पुस्त 2-2 पुस्त लग जाते हैं, जो उसको फाइल को मजबूत होने में, इतनी मोटी मोटी फाइलें होती हैं। आप बता दीजिए, उन मोटी फाइलों पर निर्णय देने के लिए पूरा एक बार पढ़ना पड़ता है उसको, अपने 2 लाइन के डिसीजन को देने के लिए पूरी चीजों को पढ़ना पड़ता है, एक बार जानना पड़ता है, समझना पड़ता है। अब मैं बार बार कहता हूं कि देखिए, जानिए, समझिए, तब कोई निर्णय लीजिए। आप तो तत्काल निर्णय ले रहे हो कि हम, मुझे बुरा लगता हूं, तो बुरा मैं क्यों लगता हूं, बुरा आप क्यों लगते हैं मुझे? क्योंकि काम नहीं करते हो, बैठे हो साधना करने। आप बताओ, अपने आप से निर्णय करो। जब यहाँ बैठते हो तो मैं भीतर से चेतना रहने की बात करता हूँ कि नहीं? तो साहब से बता, पहले आप बताओ, पहले चेतना में रहने की बात करता हूँ कि नहीं? अपनी बात, आप अपनी बात ऊपर करते हो, तब वो आप गलती कौन सुधार करेगा? नहीं नहीं, एक बात बिल्कुल, आप बैठ, जब 3 साल हो गया, मैं यहाँ बहस करने के लिए नहीं बैठा हूँ। हम 3 साल से लगातार यही बात बैठते हैं, तभी हम कहते हैं कि चेतना में रहिए, और जैसे ही मैं बंद करता हूँ बोलना, वैसे तुरंत आप सो जाते हो। तो बताइए मैं क्या करूं? मेरी दोष है कि आपका दोष है? तो वो दोष, अपना दोष खुद आप निकालोगे कि मैं निकालूं? तो फिर कैसे हमसे कह दिए कि आप कह रहे हैं कि हम बुरे हैं, तो हम बुरा छोड़ दीजिए। हमारे ऊपर दोषारोपण तुरंत कर दिए आप, लेकिन अपना दोष, अपने दोस्त को देख करके खुद निकालने का कोशिश नहीं कर रहे हो। तो वही बता रहे हैं साहब, कोई बताइए किसी मैं क्या करूं? आप देखिए, शरीर आपका है, मेरा तो है नहीं। 24 घंटा शरीर आपके साथ रहेगा, तो शरीर की इंद्रियां आपके साथ रहेंगी ना, कि मेरे साथ रहेंगी? तो मेरी इंद्रियां मेरे साथ में है, और आपकी इंद्रियां आपके साथ में है कि नहीं? इंद्रियां साहब जो है अच्छे काम के लिए है, बुरे काम तो मैं वही तो कह रहा हूं। तो उसमें आप खुद एनालिसिस कर लीजिए कि कौन सी इंद्री को मैं आराम से अपने बस में कर सकता हूं। मैं क्रॉस क्वेश्चन इसीलिए किया, आपने कहा आंख को बंद करें, आंख को जीतेंगे। तो आंख को जीतने का मतलब क्या हुआ? आंख को बंद करना। वही तो मैं पूछ रहा हूं कि जैसे आंख बंद करके, क्रॉस क्वेश्चन कर रहा हूं आपसे, आपके हित के लिए, कि क्या आंख बंद करके आप अपना काम कर पाओगे? नहीं, कोई काम नहीं करेंगे। तो फिर क्यों पहले, सबसे पहले आप आंख को ही बंद कर रहे हैं? कौन सरल है साहब? तो आप अध्ययन करके आपको आप बताएंगे ना, आप बताएंगे, हम नहीं बताएंगे कि आपके लिए सरल क्या है। आपके लिए सरल क्या है? सरल
ऐसे सारी नदियां हैं सारे पावत मतलब नहीं तो कोई तो है कि जिसको हम, कोई तो ऐसी चीज है कि जिसको हम बहुत सरलता से अपने बस में कर सकते हैं। तो उसमें से हम कौन हो पाएगी इसमें नहीं आती। जब समझ आप पढ़ाए ही नहीं तो मैं क्या करूं।